हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के प्रथम पद तो दिया गया है। बच्चों देखो, यहाँ पर दूसरा पद में रिक्त स्थान है, तीसरा पद यहाँ पर हमें 26 दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे बच्चों हम एपी भी कहते हैं। तो यदि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सारवंतर डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, इसी प्रकार चौथा पद ए प्लस 3d, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम nवां पद की बात करें तो nवां पद को बच्चों हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। बच्चों यहाँ पर ए क्या है, तो प्रथम पद, एन क्या है, तो पदों की संख्या, तथा डी क्या है बच्चों, तो डी यहाँ पर सारवंतर है। तो सारवंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों देखो, दूसरे पद में हम पहले पद को हटाते हैं या फिर तीसरे पद में बच्चों हम दूसरे पद को हटाते हैं या चौथे पद में से हम तीसरे पद को हटाते हैं, तो सभी स्थिति में मान हमें बराबर प्राप्त होता है, जो कि सारवंतर अर्थात डी के बराबर होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, हमें यहाँ पर दिए गए समांतर श्रेणी में प्रथम पद अर्थात ए बराबर क्या दिया गया है, तो 2। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रथम पद को हम ए या A1 से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, साथ ही बच्चों हमें यहाँ पर तीसरा पद क्या दिया गया है, 26। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा तीसरा पद, जिसे बच्चों हम A3 से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें 26 दिया गया है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा nवां पद को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 गुनी डी। तो यहाँ पर बच्चों n के स्थान पर क्या है, तो 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 अर्थात 2 गुनी डी बराबर 26। बच्चों देखो, यहाँ पर a अर्थात प्रथम पद क्या दिया गया है, तो 2 प्लस 2 गुनी डी बराबर 26। दोनों पदों से हम 2 घनिष्ठ ले लेते हैं, तो 1 प्लस डी बराबर 26। 2 से विभाजित करते हैं तो 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ से बच्चों हमें डी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 13 माइनस 1। तो यहाँ से बच्चों हमें डी का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 12। ठीक है, अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें इस खाली स्थान को भरने को कहा गया है। तो खाली स्थान क्या है, तो दूसरा पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस डी। तो a का मान क्या है, तो 2 प्लस डी का मान क्या है, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो 14। ठीक है, अब बच्चों देखो, यही हो जाएगा हमारा उत्तर, अर्थात इस रिक्त स्थान पर हम क्या भरेंगे, तो 14। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।